बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीपी लिंक सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें हमने डिस्कस करना था क्विक सेटअप के बारे में, ठीक है। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको उसमें प्रॉब्लम भी आती होगी, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उसको स्टार्ट वो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्विक सेटअप। अच्छा, क्विक सेटअप पे आ गए। सबसे पहले हमें कह रहा जी नेक्स्ट का बटन दबाएं। नेक्स्ट दबाया तो आगे हमें ये बेसिकली वैन कनेक्शन टाइप पूछ रहा है कि आपने आपका वैन कनेक्शन कौन सा है, यानी कि आपने क्या हमसायों से इंटरनेट लिया, नॉर्मल एक राउटर लगाया तो आपने सेकंड राउटर लगाया, या आपने किसी आईएसपी से लिए, तब भी आप ये बताएं सेटिंग। तो ये बेसिकली वो सेटिंग है। स्टैटिक आईपी का भी बीच में ये ऑप्शन है, वीपीएन का भी है, वो भी आईएसपी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है जी। ऑटो डिटेक्ट के लिए क्या है कि आपने एक वैन पोर्ट मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास राउटर है टीपी लिंक का, और यहाँ पर जी ये वैन पोर्ट है। ये सारे ऑप्शन इससे लिंक है, इस पोर्ट से लिंक है, ठीक है। तो इस पोर्ट के ऊपर जो वायर लगी होगी उसके बाद ये सारी सेटिंग वर्क करेगी, अदरवाइज कोई सेटिंग वर्क नहीं करनी। इसको रखते हैं साइड पे। उसके बाद हम मेन जो हमारा मकसद है उसके ऊपर आते हैं। ऑटो डिटेक्ट में क्या होगा, ये तार आपने लगा दी, बाहर स्विच है, बॉक्स है, जो भी है, उसने राउटर के जो फंक्शन है ऑटोमेशन वाला, उसने खुद डिटेक्ट करना है कि कौन सी बैकएंड से कौन सा सर्वर जो है, कौन सी सर्विस आ रही है। तो सम टाइम तो ये राउटर डिटेक्ट कर लेता है, अगर ना करे तो आपको मैन्युअली यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप डायनामिकली आईपी, मोस्ट जो कॉमन ऑप्शन है जो हम यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक राउटर से सेकंड राउटर को कनेक्ट करना हो तो मोस्टली हम डायनामिक आईपी यूज़ करते हैं। ये वेरी इजी है, क्योंकि नॉर्मल कुछ और भी कंपनीज के राउटर हैं तो वो इजीली इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। यानी कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपने तार लगानी है, पासवर्ड इंटर करना, आपका इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। यानी कि ये फर्स्ट राउटर से सेकंड राउटर तक की ये कहानी है। उसके बाद स्टैटिक आईपी आ जाता है, ठीक है। स्टैटिक आईपी भी अगर आप चाहते हैं कि यार मैं जो स्टैटिक आईपी के थ्रू बेसिकली आपका आईएसपी प्रोवाइडर जो सा एक आईपी एलोकेट कर देता है कि आप ये आईपी आपने इस आईपी पे ही चलाना है। यानी कि आपकी वो आईपी आपकी मैक के साथ बाइंड हो जाती है, तो वो उसी पे इंटरनेट चलता है और वही डिवाइस पे इंटरनेट चलता है। तो आपने बेसिकली इसको स्टैटिक आईपी कर देना है। तो आपको जो आईपी है ना, वो आपका आईएसपी प्रोवाइडर आपको देगा। या फिर ऐसा है कि आपने एक राउटर लगाया, ठीक है। तो आप जो मेन राउटर से फर्स्ट राउटर है, ठीक है, आप चाहते हैं कि यार मैं उसको जो सेकंड राउटर है उसके अंदर स्टैटिक आईपी दूं, ताकि मुझे पता हो कि मैं फर्स्ट राउटर के पास भी जाऊं, यानी कि फर्स्ट राउटर से कनेक्ट हूं, तो मैं चाहूँ यार रिमोट मैनेजमेंट के थ्रू मैं सेकंड राउटर को उस आईपी से यानी कि ओपन कर लूँ। तो उसके लिए स्टैटिक आईपी यूज करते हैं, ताकि बार बार वो रीस्टार्ट होने के बाद आईपी चेंज ना कर सके, ठीक है। यानी कि आप अगर मिसाल के तौर पर इसको डायनामिक आईपी करते, तो राउटर बंद करके ऑन करते तो आपको आईपी कोई और मिल रहा था, जो लास्ट टाइम हमने स्टेटस पेज पे वैन के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी बेसिकली इसलिए भी हम ले लेते हैं यार कि हम सेकंड राउटर है, हमारा सेकंड पोजीशन है, या हम इधर ऊपर नीचे बैठे हैं, मिसाल के तौर पर एक पोजीशन नीचे है, एक पोजीशन हमारे ऊपर है, तो ऊपर वो राउटर लगा हुआ है, यानी कि ये वाला राउटर लगा हुआ है। तो हम इसकी सेटिंग स्टैटिक आईपी के थ्रू कर लेंगे, ताकि हम फर्स्ट राउटर से अपना थ्रू स्टैटिक आईपी हम यहाँ बैठे बैठे और राउटर ओपन कर लें। तो हम स्टैटिक आईपी का यूज़ इसलिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है पीपीपीओई मोस्टली जो यूज़ होने वाली जो ऑथेंटिकेशन है और सिक्योर भी है, वो पीपीपीओई ही है जो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो पीपीपीओई जो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट, इसका स्टैंड फॉर है। ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं, हमारे आईएसपी यूज़ करते हैं। अगर आप खुद आईएसपी, तो आपको भी पता ही आप क्यों यूज़ करते हैं, कि ऑथेंटिकेशन है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो पूछेगा। यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब आपका इंटरनेट चलेगा। उसके बाद L2TP है और PPTP है। ये दोनों जो सी है वीपीएन की एक है। इसमें क्या सर्वर का आईपी यानी कि सर्वर का नेम या एड्रेस भी देना पड़ता है, और प्लस यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी आपको आईएसपी प्रोवाइडर ही आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही आपको प्रोवाइड करेगा।
तो ये इसको डिटेल में हम नेटवर्क्स वाले सेक्शन में, जो हमारे पास नेटवर्क सेक्शन है ना, इसमें हम पढ़ेंगे। तो फिल वक्त जो सा है डायनेमिक आईपी के ऊपर ही क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके हम एक नॉर्मल जो कॉमनली यूज़ हो रही है, मैं उसको बेसिकली हम जो क्विक सेटअप है उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो इस पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट करूँगा। हाँ जी, तो ये चीज़ मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक मैक लोन है। अब फॉर एग्जांपल समझ लें कि यार मैं एक आईएसपी हूँ, मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको जी दिया जी ये आपका कंप्यूटर है, हम इसको अलाउ कर रहे हैं जी इंटरनेट इसी पे ही चले। अब क्या होता है जी, लोग मल्टीपल राउटर या मल्टीपल कंप्यूटर चला के बैठे होते हैं, तो हम उसको सिक्योर करने के लिए मैक फिल्टरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक सिक्योरिटी होती है जो हम करते हैं जी, एक फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस होता है मोबाइल का या कंप्यूटर का या राउटर का। अगर राउटर लगा हुआ है तो राउटर का जो भी है उसको अलाउ कर दे कि इसी पे इंटरनेट चले, दूसरे पे इंटरनेट ना चले। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ये फंक्शन है, ये एक मैक क्लोन का, ये हम यूज़ करते हैं। अगर ये यूज़ क्यों करते हैं, मिसाल के तौर पर हमें जी एक आईएसपी ने लॉक कर दिया था कि ये फलां मैक है 12 डिजिट का, ठीक है, उस पर हमें उन्होंने लॉक कर दिया, अब हमारा राउटर जल गया। ठीक है, तो हम बजाय दोबारा से वो राउटर रजिस्टर करवाने के, नया राउटर पुराने वाले राउटर का मैक पकड़ेंगे, यहाँ पर यस आई नीड टू क्लोन माई मैक एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। ये क्या करेगा, जो राउटर जिस राउटर से आप सेटिंग करें, यानी कि जो फर्स्ट आपका कंप्यूटर होगा वो ऑटोमेटिकली उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस वो इंटर कर देगा। लेकिन हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी। आगे जो नेटवर्क सेक्शन के अंदर आएंगे, आपको ये मैक क्लोन का ऑप्शन मिलेगा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे आप मैनुअली भी वो पुराने वाले राउटर का मैक एड्रेस इंटर करके इसको सेव करवा सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन फिल वक्त नहीं मिला कि यहाँ से भी आप बेसिकली ये राउटर में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर जो आपका कनेक्टेड होगा आपके साथ वो ऑटोमेटिकली उसी का मैक उठाएगा। ठीक है, तो हमने क्या जी किया, यहाँ पर डायनेमिक वापस करते हैं हम, यहाँ पर जाते हैं यस नेक्स्ट। और जो हमारा कंप्यूटर का मैक एड्रेस है, अगर हमारा कंप्यूटर उनके बैकएंड पे रजिस्टर्ड है, उनका मैक एड्रेस जो रजिस्टर्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे राउटर जो है वो कन्फिगर हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि नेटवर्क में जाके, मैक क्लोन में जाके पहले वाले राउटर का आईपी वो जो मैक एड्रेस है वहाँ पेस्ट करके इंटर कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, यानी कि आपका नेबर है, वैसे जानबूझ के आपको तंग करने के लिए आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप वहाँ से मैक क्लोन से जाके उसको आप चेंज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अनब्लॉक भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी वायरलेस ड्यूअल बैंड सिलेक्शन। इसमें है जी आपके दो फ्रीक्वेंसीज हैं, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़। ये दोनों जो सी है एक वायरलेस जो सा रेडियो है। ये जो आपके मोबाइल फ़ोन पे, जो पुराने मोबाइल फ़ोन जितने भी थे 2.4 सपोर्टेड थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ भी आ चुकी है। सो 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा मैं इतना बता दूं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो सी है फ्रीक्वेंसी है, उसमें यह है कि हमारे सिग्नल तो हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन जो डाटा है वो उसमें कम ट्रैवल होता है। इसी तरह 5 गीगाहर्ट्ज़ है, उसमें सिग्नल थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन हमें डाटा जो है वो स्मूथ और जो ज़्यादा मिलता है टू एज कम्पेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़। सो इसको हम आगे वायरलेस सेक्शन जो हमारे पास है 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़, इसमें हम डिटेल से इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मज़ीद इसकी चैनल्स भी है, फ्रिक्वेंसीज भी हैं, उसको हम करेंगे डिस्कस। सो नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास उसकी जो SSID, जो वायरलेस का SSID है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है कि आपने क्या रखना चाह रहे हैं, SSID नेम क्या रखना चाह रहे हैं, तो वो रखेंगे। फिर सिक्योरिटी, अगर आपने सिक्योरिटी नहीं लगानी तो उसको डिसेबल कर दें, तो वो मतलब कि हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की है, पहले 2.4 की थी, ये वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज़ की सिक्योरिटी, यानी कि दो आपके वाईफाई शो हो रहे होंगे। अगर आपका मोबाइल 5G सपोर्टेड है तो आपको 2.4 के सिग्नल भी आ रहे होंगे और 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल भी आ रहे होंगे। सो आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। बाकी इसको अगले टैब में मज़ीद इसको इसी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हमारा क्विक सेटअप का टैब था, जो कि हम इस पे हम एक लंबी वीडियो नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ी आगे पीछे मिक्सिंग हुई हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी टैब आपके लेफ़्ट साइड पे खुले हुए हैं इसको एक एक को हम डिस्कस करें। सो यहाँ पर हमारी ये चीज़ भी होगी। नेक्स्ट किया, ये आपकी टोटल जितनी भी कन्फिग्रेशन थी वो आ गई कि आपने क्या क्या इसमें सेट किया। आपकी गलती है तो बैक करके इसको
सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको आपने जस्ट सेव करना है, तो आपकी सेटिंग जो सी ऑटोमेटिकली सारी हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। सो ये था हमारा क्विक सेटअप का टैब जिसको हमने कवर किया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट हम इसको नेटवर्किंग वाले ऑप्शन को देखेंगे, जिसमें हमने वैन के ऊपर जितने भी जो ऑप्शन थे उसको हम डिस्कस करेंगे, आया वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके बैकएंड पे जो आईएसपी कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।